देखिए क्लास 10 आपका चल रहा था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन प्रैक्टिस एट 3.4। 4 सम ही बचे हैं, 3 सम ही बचे हैं, 3 हम कर चुके हैं। वर्ड प्रॉब्लम चल रहा था, आज ये 3 सम खत्म कर देते हैं। उसके बाद ऑनलाइन लेक्चर में आप लोगों को जो भी डाउट होगा वो क्लियर कर लो, फिर चालू करेंगे स्टैटिस्टिक्स वाला पार्ट, फिर अलजेब्रा पूरा खत्म। तो अभी क्वेश्चन नंबर 4 में दिया है 27 रो ऑफ अ सीट। मुझे जितनी इन्फॉर्मेशन चाहिए थी वो मैंने पुट की है। क्वेश्चन आप अपनी टेक्स्ट बुक से रीड कर लेना। ये चीजें दी है, 27 रोज है, 27 रो ऑफ सीट्स, मतलब ऐसे सीट्स लगाइए 1 2 3 4 और ऐसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते ना 27 रोज बनाए। जैसे थिएटर में होता है ना, एक रो दो रो ऐसे ऐसे जाते हैं, कॉलम जैसे जाता है, तो ये रो। तो ऐसे 27 रोज है एक ऑडिटोरियम में या किसी में। पहले रो में 20 सीट है, दूसरे में बड़ी 22 24 ऐसे बढ़ते जाते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th रो, मतलब आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ सीट्स बोला, टोटल नहीं बोला है। नंबर ऑफ सीट्स मतलब हमको फाइंड करना है कि P15 यानी 15वें रो में कितनी सीट्स आ जाएगी। पहले में अगर 20 है, 22 है, 24 है, 26, 28, 30, 32 ऐसे जाते जाओगे तो 15th वाले रो में कितनी सीट्स है। देन फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ सीट्स। ये ऐसा टोटल सम ऑडिटोरियम, तो ऑडिटोरियम में टोटल रो कितना है 27, तो TS 27 फाइंड करना। अब ये दो चीजों के लिए हमको क्या चाहिए रहता है, ADN सीक्वेंस है, मिल जाएगा। तो पहले हम लिख तो देते हैं ये सीक्वेंस है। गिवन इन एन ऑडिटोरियम फर्स्ट रो, इन फर्स्ट रो there are 20 seats. In second row 22 seats. In third row 24 seats. That is 20, 22, 24 and so on. Let T1 equals to 20, T2 equals to 22, and T3 equals to 24. डायरेक्टली मत लिख देना कि ये 80 है, हमको A मिल गया, D मिल गया। कहाँ दिया 80? हमको पहले दिखाना पड़ेगा कि ये 80 है, तो हमने लिखा कि ये सीक्वेंस जा रहा है 20, 22, 24 so on. This is sequence. This is sequence. अब इस सीक्वेंस को ये प्रूव करना है कि अर्थमेटिक सीक्वेंस है, प्रॉपर्ली ऑर्डर में जा रहा है। तो हमने T2, T3, T4 लिखा। अब यहाँ पर T2 minus T1 equals to 22 minus 20 equals to 2, T3 minus T2 equals to 24 minus 22 equals to 2, as difference between consecutive series number where difference is constant, it is an AP. Therefore, A equals to T1, that is 20, D equals to T2 minus T1, that is 2. तो हमको A मिल गया, D मिल गया। सबसे पहला काम तो C ग्रुप वालों प्लीज A और D अच्छे से देख लो। आप लोगों को अभी तक A और D कैसे फाइंड करना है वो भी नहीं आता है। A मतलब पहला नंबर, D मतलब कॉमन डिफरेंस, T2 minus T, 22 में से 20 माइनस 24 में से 22 माइनस। अब पूछा क्या है, नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो। तो फर्स्ट नंबर ऑफ सीट्स इन 15th रो इक्वल्स टू T15। वी नो दैट, हमको Tn का फॉर्मूला तो पता है, A प्लस n माइनस 1 D। देयरफॉर T15 इक्वल्स टू A की जगह पर क्या लिख सकते हो 20, n 15, D 2, ये हो जाएगा 20 प्लस 14 इंटू 2। कभी भी पहले ब्रैकेट सॉल्व करने का, देन मल्टीप्लिकेशन फिर प्लस, तो ये हो गया आपका 20 प्लस 28 इक्वल्स टू 40। तो T15 कितना आ गया 40। तो अगर आप 20, 22, 24 ऐसे जाते जाओगे तो 15th रो में कितनी सीट्स आएगी आपकी 40। सेकेंड पूछा हुआ है टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम। तो टोटल नंबर ऑफ सीट्स इन ऑडिटोरियम
that is Sn. As there are 27 row, therefore n equals to 27. तो हमको n मिला के हमको 27 रोज है, तो 27 तक फाइंड करना है, S 27 तक फाइंड करना है. वापस we know that हमको ये तो पता है कि Sn का फॉर्मूला क्या है, n by 2a plus n minus 2a plus n minus 1d. तो हमको क्या निकालना है, S 27. That is n कितना जाएगा 27/2, 2 into 20 plus 27 minus 1 into 2. अब यहाँ पे जो फॉर्मूला लिख रहे हो ना, तो यहाँ पे लिखना फॉर्मूला और यहाँ पर सब्स्टिट्यूटिंग वैल्यू या पुटिंग वैल्यूज, यहाँ से हमने वैल्यू उठा के लिख दी है. अब हम इसको तो सॉल्व नहीं करना है, पहले इतना सॉल्व करेंगे. तो 27/2 ब्रैकेट सॉल्व किया तो 40 प्लस 26 इंटू 2 ये हो जाएगा 27/2. ब्रैकेट में ही अभी तक 26 इंटू 2 होता है 52. 27/2 इंटू 40 प्लस 52 92. आप कर सकता है ये हो जाएगा 27 इंटू 92 को कट किया 46 और 27 को मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई 27 into 46 1242. हमारा फाइनल आंसर आया 1242. तो अभी यहाँ पे आपको फाइनल आंसर लिखना है. नंबर ऑफ सीट्स इन द 15th row equals to 48 and total number of seats in the auditorium equals to 1/4. प्लीज फाइनल आंसर करके लिखना. नंबर ऑफ सीट्स in 15th row equals to 48 and total number of seats in our auditorium is 1242. ये हम लोगों ने सम किया. यहाँ तक इजी था. एक बार आप सिर्फ ये बता दो कि वो सीक्वेंस है, पार्ट में सम करना है. अगर आपको कुछ दिया है तो पहले ये प्रूव करो कि वो सीक्वेंस, तो ए डी फाइंड करना है और फिर जो भी पूछा है उसके हिसाब से. यहाँ पर एक चीज क्लियर रखना, नंबर्स पूछा है मतलब टी और सम, टोटल, एग्रीगेट ऐसा कोई वर्ड आएगा तो एस वाला फॉर्मूला. तो ये सम कर लो, उसके बाद हम स्टार्ट करते हैं 50 सम. ओके, अभी चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे. क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा सा बड़ा है तो मैंने लिखा नहीं है, प्लीज टेक्स्ट बुक में देख लो. कारगिल का टेम्परेचर रिकॉर्ड किया इन्होंने वीक का, मंडे टू सैटरडे, मतलब 6 डेज का. ऑल रिकॉर्डिंग्स वेयर इन एपी, सॉरी ऑल रीडिंग्स वेयर इन एपी. तो यहाँ ऑलरेडी दिया है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ही है, तो हमको प्रूफ नहीं करना है, डायरेक्टली फाइंड करना है. The sum of temperature of Monday and Saturday was 5 degrees Celsius more than the sum of temperature of Tuesday and Saturday. And if the temperature of Wednesday was minus 30 degrees Celsius, then find the temperature of other 5 days. उसके अलावा हमको कुछ भी नहीं किया. अब यहाँ पर हमने लास्ट एक सम किया था, तब हम लोगों ने अज्यूम किया कि अगर आपको कुछ नंबर्स बोले हैं, 4 नंबर्स 3 नंबर्स वगैरह, तो अज्यूम करना. यहाँ पर भी जो 6 टेम्परेचर्स है वो हमको अज्यूम करने पड़ेंगे. देन ए और डी की वैल्यू निकालनी है और फिर वो टेम्परेचर्स निकाल के देना. तो यहाँ पर द टेम्परेचर आर इन एपी ऑलरेडी गिवन है. सोल्यूशन आर इन एपी और एपी में रहेगा कोई भी नंबर या कोई भी चीजें तो ही हम अज्यूम कर सकते हैं. तो यहाँ पर एपी में है लेट द टेम्परेचर from Monday, from degree Celsius for Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday और हमको चाहिए सैटरडे का. प्लीज कैलकुलेट करना. तो हम लोग 6 दिन का टेम्परेचर अज्यूम कर रहे हैं. मंडे का टेम्परेचर हम लोगों ने अज्यूम किया है a minus 3d, then a minus 2d, a minus d, a plus d and a plus 2d. चलो कोई इसका लिख भी देते हैं. तो हम लोग ने ये 6 दिन का टेम्परेचर अज्यूम किया. ये नंबर शायद आपको टेक्स्ट बुक में ब्रैकेट में दिए हुए हैं कि ये टेम्परेचर अज्यूम करें. अब गिवन कंडीशन है, 6 दिन का टेम्परेचर अज्यूम किया, 6 दिन का टेम्परेचर अज्यूम किया, 6 दिन का टेम्परेचर अज्यूम किया. अब गिवन कंडीशन है, 6 दिन का टेम्परेचर अज्यूम किया, 6 दिन का टेम्परेचर अज्यूम किया. अब गिवन कंडीशन है, 6 दिन का टेम्परेचर अज्यूम किया, 6 दिन का टेम्परेचर अज्यूम किया. 6 दिन का टेम्परेचर अज्यूम किया, 6 दिन का टेम्परेचर अज्यूम किया. अब गिवन कंडीशन है, 6 दिन का टेम्परेचर अज्यूम किया, 6 दिन का टेम्परेचर अज्यूम किया. 6 दिन का टेम्परेचर अज्यूम किया, 6 दिन का टेम्परेचर अज्यूम किया. 6 दिन का टेम्परेचर अज्यूम किया, 6 दिन का टेम्परेचर अज्यूम किया. 6 दिन का टेम्परेचर अज्यूम किया, 6 दिन का टेम्परेचर अज्यूम कि
फ्रॉम फर्स्ट कंडीशन क्या दिया हुआ था, द सम ऑफ टेम्परेचर ऑफ मंडे एंड सैटरडे, तो मंडे और सैटरडे का सम मतलब a माइनस 3d प्लस a प्लस 2d, इसका क्या दिया हुआ था, it was 5 डिग्री सेल्सियस मोर देन द सम ऑफ ट्यूसडे एंड सैटरडे, ट्यूसडे और सैटरडे के सम से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा है, मतलब मंडे और सैटरडे के टेम्परेचर में से अगर आप ट्यूसडे और सैटरडे का टेम्परेचर माइनस कर दो तो 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा आएगा। हम इसको दो तरीके से लिख सकते हैं, हमने क्या किया है, ये मंडे का टेम्परेचर है और ये सैटरडे का टेम्परेचर है, इसको ऐड किया, अभी ट्यूसडे का टेम्परेचर और सैटरडे का टेम्परेचर ऐड करते हैं, तो दोनों का जो डिफरेंस है वो 5 डिग्री सेल्सियस है। या तो आप ऐसे लिख सकते हो या फिर इस तरह से लिख सकते हो कि मंडे और सैटरडे का जो टेम्परेचर है वो ट्यूसडे और सैटरडे के टेम्परेचर को 5 ऐड करोगे तो इक्वल है, दोनों का मतलब सेम है, मोर है मतलब ज्यादा है, तो हम लोग ने क्या किया, मंडे और सैटरडे के टेम्परेचर को ऐड किया, उसमें से अब हमको ट्यूसडे और सैटरडे का टेम्परेचर जो है वो माइनस करना, तो जब भी आप माइनस करते हो ब्रैकेट पहले ओपन नहीं करेगा, एक ब्रैकेट लगाओ, ट्यूसडे का टेम्परेचर कितना है a माइनस 2d प्लस सैटरडे का टेम्परेचर कितना है a प्लस 2d, और दोनों का डिफरेंस कितना है 5। अब इसको ओपन करना है, सॉल्व करना है कि हमको कोई इक्वेशन मिलता है कि नहीं मिलता। हमने मंडे का टेम्परेचर लिया, सैटरडे का टेम्परेचर लिया, ट्यूसडे का टेम्परेचर लिया और सैटरडे का टेम्परेचर लिया, और डिफरेंस कितना निकला 5। तो अभी हम इसका ब्रैकेट ओपन करते हैं, a माइनस 3d प्लस a प्लस 2d माइनस ब्रैकेट के अंदर ही पहले इनको प्लस कर लें, a माइनस 2d प्लस a प्लस 2d इक्वल्स टू 5। अब यहाँ पर a प्लस a 2a माइनस 3d प्लस d माइनस d, ये आपका 1 हो गया, फिर यहाँ पर क्या हो गया a 2a माइनस 2d कैंसिल इक्वल्स टू 5। तो हमारे पास फाइनली क्या बचा, 2a माइनस d माइनस 2a इक्वल्स टू 5, ब्रैकेट ओपन किया, ये पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ये भी कैंसिल, एक पॉजिटिव नेगेटिव, माइनस d इक्वल्स टू 5, देयरफॉर d इक्वल्स टू माइनस 5। ये हमको मिला हमारी पहली कंडीशन से। फर्स्ट कंडीशन क्या दिया था, मंडे और सैटरडे का टेम्परेचर ट्यूसडे और सैटरडे के टेम्परेचर से ज्यादा है 5, तो 5 डिग्री सेल्सियस हमने ज्यादा लिखा, सॉल्व किया, प्लस माइनस प्लीज ध्यान से देखना, जब तक आपका ये ब्रैकेट नहीं सॉल्व हो जाता है बाहर नहीं निकालने का, नेगेटिव का साइन नहीं डालने का, सॉल्व हुआ बाहर निकालो साइन वगैरह चेंज हो जाएगा, ये मिला। अभी हमारे पास सेकेंड कंडीशन क्या है, फ्रॉम सेकेंड कंडीशन में हमको दिया है वेडनेसडे का जो टेम्परेचर है वो माइनस 30 डिग्री सेल्सियस है, तो वेडनेसडे का टेम्परेचर इक्वल्स टू माइनस 30 डिग्री सेल्सियस। हमको डी की वैल्यू पता है, पुट करो ये मिल जाएगा, पुट डी इक्वल्स टू माइनस 5 a माइनस माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 30 डिग्री, ये माइनस यहाँ का है, ये माइनस डी का है, ये हो गया a प्लस 5 शिफ्ट a इक्वल्स टू माइनस 30 डिग्री सेल्सियस माइनस 5 a इक्वल्स टू माइनस 35 डिग्री सेल्सियस, डिग्री बाद में लगाते हैं, ये आपका मिला, a जो है वो माइनस 35 है और d जो है वो माइनस 5 हो गया सब। अब बस वो मंडे ट्यूसडे में वैल्यू पुट करो और सबके टेम्परेचर्स निकालो। हमने दो कंडीशंस देखी, पहले हमने अज्यूम किया कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे का टेम्परेचर क्या क्या होना चाहिए सैटरडे का, फिर हमने दो कंडीशंस देखी, मंडे ट्यूसडे का टेम्परेचर और ट्यूसडे थर्सडे सॉरी मंडे सैटरडे का टेम्परेचर और ट्यूसडे सैटरडे का टेम्परेचर, दोनों के टेम्परेचर के बीच में 5 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस था। फिर हमको दिया था वेडनेसडे का टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस। अब हम बाकी के टेम्परेचर्स निकाल सकते हैं। टेम्परेचर फॉर मंडे कितना दिया है a माइनस 3d, a की जगह पे क्या पुट करोगे माइनस 35 माइनस 3 इंटू माइनस 5, माइनस 35 वैसे ही रहेगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होकर प्लस हो जाएंगे, ये आ गया आपका माइनस 20 डिग्री सेल्सियस। फिर ट्यूसडे का टेम्परेचर, ट्यूसडे का दिया a माइनस 2d
ए तो -35 है, फिर माइनस इंटू -5, ये हो जाएगा -35 प्लस 10 इक्वल्स टू 25 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव। टेम्परेचर कहाँ का है, काट दिया जाए, नेगेटिव में ही आएगा क्योंकि वो 0 डिग्री सेल्सियस से कभी काफी कम होता है, तो हर टेम्परेचर पर नेगेटिव में ही आने वाला है। 5 के डिफरेंस पे -20 -5 -25 नेगेटिव में बढ़ते जा रहा है, मतलब नेगेटिव माइनस में जा रहा है। -20 के साथ में हमने वो डी ऐड किया तो हमारा -20 -5 कितना हो गया, -25। अब वेडनेसडे का वैसे तो बता सकते हो -30 आना चाहिए। वेडनेसडे का आ जाएगा आपका a माइनस डी, वेडनेसडे का वैसे भी दिया होगा तो आप या तो डायरेक्टली लिख लो, वेडनेसडे का ऑलरेडी दिया होगा 30 डिग्री सेल्सियस नेगेटिव में। थर्सडे का a है, a मतलब -35 डिग्री सेल्सियस। फ्राइडे -40 आना चाहिए, फ्राइडे का कब हो जाएगा माइनस, तो a प्लस डी, a है -35 और d है आपका -5, दैट इज -40 डिग्री सेल्सियस। लास्ट सैटरडे 45 आएगा नेगेटिव में, सैटरडे कितना दिया a प्लस 2d, तो a हो गया -35 प्लस 2 इंटू -5, तो -35 माइनस 10, 5 into 2 minus 10 equals to -45 डिग्री सेल्सियस। डिग्री इधर, सेल्सियस इधर, डिग्री सेल्सियस और ये भी डिग्री सेल्सियस। तो ये हो गया आपका पूरा सम। हमने क्या किया, सबसे पहले मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अज्यूम किया, उसके बाद कंडीशंस दी थी उनको सॉल्व किया एंड लास्ट में ए और डी की वैल्यू पुट की। नेगेटिव पॉजिटिव का प्लीज ध्यान देना, बहुत ज्यादा फर्क आ जाएगा नहीं तो। हमेशा पहला वैसे भी आप निकाल सकते हो, -20 है और -5 का डिफरेंस, -25 -30 -35 -40 -45, 5 से नेगेटिव साइड में मतलब बड़ा हुआ तो कम होते जा रहा है, तो -5 से कम होते जाना है नेगेटिव साइड में। तो ये आपके टेम्परेचर आ गए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे, छोटा सा सम है, फटाक से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि आपका जो ट्री प्लांटेशन है उसमें प्लांट्स लगा रहे हैं, इस सीक्वेंस में जा रहा है, पहले 1 लगाया, फिर 2, फिर 3, फिर 4, ऐसे रो वाइज जाते जा रहे हैं। हमको फाइंड करना है टोटल नंबर ऑफ ट्रीज इन द 25 रोज। टोटल नंबर मतलब SN। अगर ये पूछा रहता है कि नंबर ऑफ ट्रीज इन 25th रो, तो हम फाइंड करते हैं T25। टोटल 25 रो लगाया उन्होंने, तो सब मिलाकर टोटल पेड़ कितने हो रहे थे वो फाइंड करना है। सॉल्यूशन, सीक्वेंस ऑफ ट्रीज वन टू थ्री ज्यादा लेट T1 equals to 1, T2 equals to 2, T3 equals to 3। और यहाँ पे दिया नहीं था कि ये AP में है, जैसे हम पहले फाइंड कर रहे हैं, बता रहे हैं कि AP है, देन अपना हम लोग फॉर्मूला यूज कर लेंगे। T2 minus T1 equals to 2 minus 1 equals to 1, T3 minus T2 equals to 3 minus 2 equals to 1, as difference between two consecutive number two consecutive is constant, it is an AP. Therefore A equals to T1, that is 1, D equals to T2 minus T1, that is 1, AB 1 है, DB 1 है, ये का डिफरेंस है। टोटल नंबर ऑफ ट्रीज in 25 rows equals to S25। अब यहाँ पर हमको A पता है, D पता है, N कितना हो गया, that is N equals to 25, as Sn equals to N upon 2, 2A plus N minus 1 D। वैल्यूज पुट करनी है, 25 upon 2, A की जगह पर 1 प्लस
25 माइनस 1 डी की जगह पर भी 1। 25/2 को वैसे ही रहने दो, ब्रैकेट सॉल्व करना है। सॉरी ये प्लस है, क्या किया हमने 2 into 1 बराबर था प्लस 24 into 1। 2 into 1 ऐसे लिखा, ये माइनस किया और ये 1 यहाँ पर इक्वल्स टू 25/2। ये कितना हो जाएगा 24 into 1 24, 24 into 2 सॉरी 24 प्लस 2 26। या फिर चल लिख लो इसको भी अलग से। इसके बाद हो जाएगा आपका S25 इक्वल्स टू 25/2। अभी तक हम डिवाइड नहीं कर रहे हैं, 25/2 को वैसे ही रखना है, नहीं तो डेसिमल में आ जाएगा 26। 24 प्लस 2 26। अब आप कट कर सकते 13। 25 into 13 जो होगा वो आपका S25। S25 कितना आता है 325। The final answer, total number of trees in 25 rows equals to 325। यहाँ तक हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन भी खत्म हो गया। ये लास्ट सम था, इजी था। 25 रोज में कितना पूछा है तो हमने निकाला कि सीक्वेंस में एक के डिफरेंस पे चलते जा रहे, तो S25 निकाल दिया। तो याद रखिए अच्छे से रिवाइज कर लेना। हमारा ऑलमोस्ट अलजेब्रा खत्म हो चुका है। लास्ट पार्ट बचा है स्टैटिस्टिक्स, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। एंड स्टैटिस्टिक्स में भी बहुत कुछ स्किप किया हुआ है, तो जल्दी हो जाएगा। इसमें कुछ भी स्किप नहीं था, प्लीज रिविजन करना शुरू कर देना। स्टैटिस्टिक्स को मुश्किल से 4 लेक्चर्स तक लगेगा, मतलब 2 हफ्ते या 2.5 हफ्ते में वो भी खत्म हो जाएगा। अक्टूबर में हमारा पूरा अलजेब्रा खत्म हो जाएगा, फिर हम ज्योमेट्री स्टार्ट